हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं और जिस टाइप का प्रश्न इस वीडियो में अभी आपको बताने वाले हैं ना, उस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन तरीका आप सबको बताने वाले हैं, बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहले फॉर्मेट सिखा देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। सिखा देने के बाद यहाँ पे प्रश्न को लगाएंगे। देखिएगा प्रश्न को, आप देखिएगा, देखकर उसका आंसर खटाक देना आप बता दीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पिछले वीडियो में ये सब तो बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू इस चैनल के साथ अगर जुड़े रहते हैं ना, उनको हम 100% लिख कर हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही इजीली तरीका से आप अपने बोर्ड एग्जाम में आप बनाकर चलाइएगा। देखिए ये सांप जैसा नहीं बन रहा है। जैसे कि देखिए सांप ऐसे 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 चलता है, खड़ा होता है तो ऐसे ही ना होता है। तो ये सांप जैसा नहीं बन रहा है। कहिए कि हाँ भैया ये तो सांप जैसा बन रहा है। तो 100 से ही लिखाता है सांप, 100 से ही लिखाता है समाकलन। तो अब ऐसे चिन्ह रहेगा तो कहिएगा ओ ये सांप जैसा बन रहा है, यानी सांप 100 से ही लिखाता है सांप, 100 से ही होता है समाकलन। तो ये समाकलन के इस प्रकार का सिंबल रहेगा और ई के पावर एक्स रहेगा। और यहाँ पे दो गो फंक्शन दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एफ एक्स एगो फंक्शन हो गया और यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। ठीक है, प्लस एफ डैश रहेगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स और ये ब्रैकेट रहेगा बंद बंद या, और यहाँ पे रहेगा ये डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कहने का मतलब, अब कहिएगा भैया ये एफ डैश क्या है, तो अभी आपको बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट का कोई प्रश्न आपको मिले कि ई के पावर एक्स रहेगा, दो गो फंक्शन दिया रहेगा, तो अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न मिले ना, तो सीधा क्या कीजिएगा, ई के पावर एक्स को जैसे रहेगा वैसे इसको उठा के अब बाहर कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो एफ है ना, यहाँ पे एफ एक्स जो है ना, इसको यहाँ पे उठा के रख लीजिएगा। एफ एक्स एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगा दीजिएगा। बस यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्या भैया बोलिए भैया ये एफ डैश जो लिखे हैं ई क्या है, तो देखिए ये दो गो फंक्शन दिया रहेगा। दोनों में से देखिएगा किसी ना किसी एक का अवकलन, ये समाकलन के प्रश्न है लेकिन अवकलन दिया रहेगा। ठीक है, ये जो है ना इस फंक्शन का अवकलन यहाँ पे करके दिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम एफ डैश लिखे हैं। बिल्कुल, ये आपको, ये तो बात आपको बुझा गया होगा। अब ये प्रश्न पे यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको कराते हैं। जैसे कि दिया रहेगा यहाँ पे ई के पावर एक्स रहेगा और यहाँ पे रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न देखिएगा, आपके प्रीवियस ईयर पलटिएगा, पलट के देखिएगा, कई सारा बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन, यानी बहुत सारा प्रश्न अभी आपको कराने वाले हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम क्या बोले हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा। ठीक है, ई के पावर एक्स रहेगा। हाँ, ई के पावर एक्स है। दो गो फंक्शन दिया रहेगा। हाँ, दो गो दिया है। अब इसमें से देखिएगा किसी ना किसी एक का अवकलन दिया रहेगा, अवकलन। तो आइए यहाँ पे cos x का अवकलन क्या होता है, d, यानी cos x का सूत्र क्या होता है, d cos x भागा dx का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन x होता है। यही ना होता है। तो देखिए इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है, इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, दो गो फंक्शन रहेगा, किसी न किसी एक का अवकलन दिया रहेगा। तो इसका यहाँ पे दिया गया है, cos का माइनस साइन x होता है। हाँ, यहाँ पे दिया रहेगा, दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया इसका नहीं यहाँ पे दिया है, तो ये माइनस है, माइनस साइन एक्स का, यानी साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, लेकिन ये माइनस है। तो माइनस यहाँ पे कहाँ है, यानी इसका यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को उठा लेंगे, जैसे है वैसे ले लिए। अब इसको यहाँ पे ना ये दिया, जैसे कि देखिए ये एफ हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये फंक्शन हो गया, इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या किए, ई के पावर एक्स को लिए हैं, इसको ना यहाँ पे उठा कर रखे हैं। तो आप क्या कीजिए, इस फंक्शन को यहाँ पे उठा, इसका ना अवकलन यहाँ पे दिया गया, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए। cos x एगो सी चाहे के, कौन यहाँ पे कुछ भी जोड़ दीजिए, सी चाहे के, दोनों कांस्टेंट का काम करता है। यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। अगर यहीं पे
ई के पावर एक्स रहे और यहाँ पे रहेगा कॉस एक्स रहेगा। यही प्रश्न को यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ई के पावर एक्स है, हाँ ठीक है, दो गो फंक्शन दिया गया है। अब देखिएगा दोनों में से किसी ना किसी एक का अवकलन दिया रहेगा। तो कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस साइन एक्स तो दिया नहीं है। कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे दिया नहीं है। अब इसका देखेंगे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, हाँ दिया है। तो करेंगे क्या, ई के पावर एक्स को उठा लेंगे, यहाँ पे वैसे ही रख लेंगे, इसको बाहर वैसे ही लिख लेंगे। इसका अवकलन किए तो माइनस साइन एक्स होता है, जो नहीं दिया है। अब इसका करके देख रहे हैं, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसका यहाँ पे दिया गया है, तो इसका ना दिया गया तो इसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे। एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं। और प्रश्न आपको कराने वाले हैं, बहुत सारा कराने वाले हैं, बने रहिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, ये सब बुझा रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई देगा, सारा प्रश्न यहाँ पे देखिए। ये जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, ई के पावर एक्स है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हम क्या बोले हैं, ई के पावर एक्स रहेगा, हाँ ई के पावर एक्स है। यहाँ पे ई के पावर एक्स ना बोले थे, कहिए कि हाँ, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स है ना, हाँ बिल्कुल है। दो गो यहाँ पे मान दिया रहेगा, दो गो मान रहेगा, तो हाँ दो गो बिल्कुल इसमें भी है। अब देखिएगा क्या बोले, किसी ना किसी एक का अवकलन करके दिया गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका अवकलन ये होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x³ का अगर हम अवकलन करेंगे, यानी ये सूत्र आपको ट्रिक से नहीं सिखाए थे कि dx के पावर n अभागा, इसका सूत्र क्या होता है, पावर नीचे उतर के चला आता है, इस पावर में से एक हम कम कर लेते हैं, यही ना सूत्र होता है। तो देखिए ये पावर नीचे उतर के चला आएगा, इस पावर में से एक को कम करेंगे, यानी n-1, तो n का मान 3, 3 में से एक कम करेंगे, यहाँ पे 3 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा, 2 नहीं होगा। तो देखिए इसका अवकलन यहाँ पे ये नहीं आ गया, यहाँ पे यहाँ ये वाला इसको अवकलन किए हैं तो ये वाला नहीं आ गया, तो इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है, तो ई के पावर एक्स वैसे ही रह जाएगा। अब इसका ना अवकलन यहाँ पे दिया गया, तो इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। x³ एगो सी चाहे के कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, दोनों कांस्टेंट का काम करता है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बोलिए बुझाया कि नहीं। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। बोलिए, और आपको प्रश्न कराए, बहुत सारा प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लगा दे रहे हैं, ठीक है। आप इस सब का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये सभी प्रश्न को देखिए यहाँ पे। बोलिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे ये जो 1 नंबर प्रश्न है, बोलिए बना लीजिएगा कि नहीं। दिया है ई के पावर एक्स है, और यहाँ पे दिया है 10x प्लस log sec x इंटू डी एक्स बराबर हुआ क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं कि ई के पावर एक्स रहेगा, दो गो फंक्शन रहेगा, देखिएगा किसी ना किसी एक का अवकलन दिया रहेगा, तो जिसका अवकलन दिया रहेगा उसको उठा के रख लीजिएगा, ठीक है। यानी ई के पावर एक्स ले लीजिएगा, देखिएगा इसमें से जिसका भी अवकलन दिया रहेगा उसी को उठा के रख लीजिएगा। तो 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कैसे, ट्रिक भी सिखाए थे कि 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर दौड़ना है, 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर। तो इसका तो अवकलन 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स तो दिया नहीं है। तो अब क्या सीधा दिमाग में क्या आया कि हाँ इसका अवकलन यहाँ पे दिया होगा, इसका ये 10x हो जाएगा, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा। एगो सी चाहे के लगा लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा,
यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप कहिए कि भैया इसका अवकलन 10x होगा, बिल्कुल होगा। इसका अवकलन करके देख लीजिए यहाँ पे d log sec x भागा dx का। log x का क्या होता है, log x का 1/x होता है, जो x के स्थान पे, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, चलिए वो यहाँ पे कोनो दिक्कत नहीं है। log x का क्या होता है, log x का पहले करेंगे तो 1/x होता है, तो x का मान क्या है, sec x है, तो यहाँ पे sec x हो जाएगा। बोले थे ना अवकलन बनाने के लिए ट्रिक आपको सिखाए थे ना कि जो गो फंक्शन रहेगा, जो गो मान रहेगा उतना बार अवकलन करना है। तो एगो ई हो गया, एगो ये हो गया, तो एक 2 बार अवकलन करेंगे। तो log का किए, log x का किए तो 1/x होता है, जो x का मान ये है तो 1/sec x हो गया। अब sec x का करेंगे तो sec x का होता है sec x इंटू 10x होता है, तो sec से sec कट के बचा गया 10, आ नहीं गया इसका अवकलन, यानी इसका अवकलन किए तो 10x आ नहीं गया, कहिए कि हाँ आ गया। तो करेंगे क्या, e के पावर x ले लेंगे। अब इसका तो अवकलन दिया नहीं है, इसका दिया है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे, एगो c चाहे के लगा देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए अब ये जो 2 नंबर प्रश्न है इसे आप बना लीजिएगा कि नहीं। इसी प्रकार है यहाँ पे cot x, यहाँ e के पावर x है, cot x है, प्लस log sin x है, तो log यहाँ पे e के पावर x इसका आंसर हो जाएगा, e के पावर x इंटू log sin x हो जाएगा। बिल्कुल ये सब आपको बुझा रहा होगा। बोलिए अब तीसरा का नंबर प्रश्न अब बना लीजिएगा कि नहीं, ये सब बताना पड़ेगा कि अब छोड़ दे, बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा का नंबर बन जाएगा कि बना दे, बन जाएगा, बिल्कुल अब बना लीजिएगा। तीसरा का नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि e के पावर x है, sec x है, प्लस log sec x प्लस 10x इंटू dx है। देखिए सीधा अब देखा जाएगा कि किसका यहाँ पे अवकलन करके दिया गया है, तो इसी का अवकलन sec x होता है। इसका अवकलन करके देख लीजिए यहाँ पे। देखिए हम आपको डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कौ गो फंक्शन है, यानी कौ गो मान है 1 2 3, तो 3 बार अवकलन करना है। log का अवकलन करेंगे तो log का d log x भागा dx का क्या होता है, 1/x होता है, जो x का मान ये है, तो 1/x x का मान ये, तो sec x sec x यहाँ पे प्लस है, प्लस टेन एक्स हो जाएगा, होगा ना। तो इसका तो कर लिया, अब sec x का करेंगे तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है, sec x इंटू 10x होता है, फिर यहाँ पे प्लस है। अब 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब ऊपर में से हम देखिए, ऊपर में से यहाँ पर भी sec है, यहाँ पे sec स्क्वायर है, तो इसमें से हम sec कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो sec x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 10x प्लस sec x ऊपर बच जाएगा, ठीक है, x गुना कर लिया है, नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे बचेगा यहाँ पे ये sec x प्लस 10x, यही ना बचेगा। तो देखिए ना यहाँ पे 10x प्लस sec x, 10x प्लस sec x, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, केवल sec x। इसका अवकलन किए तो ये नहीं चलेगा, तो करेंगे क्या, e के पावर x ले लेंगे। अब इसको उठा के रख लेंगे, log sec x प्लस 10x, एगो c चाहे के दोनों में से कोई कांस्टेंट लगा लेंगे, यही c चाहे के दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए अब ये जो प्रश्न है यहाँ पे 4 5 6 7 बना लीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, छोड़ देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बन रहा है तो धैर्य रखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक और सीरीज VVI आपको कराने वाले हैं, उस सब में ये सब कराएंगे, बेहतरीन तरीके से सबका सलूशन कराते रहेंगे। सीख गए कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न को बनाना आप सीख गए कि नहीं,
बिल्कुल आप सीख गए, ठीक है। बनाने का ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनता है कोनो दिक्कत नहीं है, फिर आपको एक सीरीज ला रहा है, उस सीरीज में सबका सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।